हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब आप लोग का एग्जामिनेशन का कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में आप लोग को कौन से प्रश्न पढ़ने चाहिए, बहुत सारे डर हैं आप लोग के अंदर में। तो मैं आज आप लोग के लिए वो प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो आप लोग को ये पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ रहा हूँ तो ये सारे क्वेश्चन काम आने वाला है। बस आप लोग 10 से 15 प्रश्न पढ़ लीजिए। अगर आप लोग को क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न नंबर 1 से। अगर अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा इसी तरह का वीडियो के लिए। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है बी नंबर यानी 1906 में हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर होगा। अब देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यानी 3 नंबर का राइट आंसर ए नंबर डॉक्टर एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न है ये प्रश्न, आपके बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पेपर ही मैं सीधे सीधे उठा लेकर आया हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर में क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सारे प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, बिल्कुल आप लोग को इन्हें देख लेना है कंप्लीट वीडियो को। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 5 नंबर का राइट आंसर सी नंबर क्या होगा? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 नंबर का 6 का राइट आंसर सी नंबर का 14 अगस्त 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यानी 7 नंबर का, तो 7 नंबर का राइट आंसर ए नंबर भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहे कि यानी भारत कब यानी गणतंत्र हुआ था? तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर का होगा 26 जनवरी 1950 को। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्र यानी गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर 9 नंबर का ए नंबर का यानी वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 नंबर का बी नंबर का लियाकत अली करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर में 540 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, आप लोग फटाफट से देख लीजिएगा। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंधित है तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीमद जैन धर्म से संबंधित है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 13 नंबर का राइट आंसर बी नंबर होगा यानी रायसेन में हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। 14 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा। अकबर नामा यानी किसकी कृति है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 15 नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी अबुल फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि शेरशाह ने चौसा का युद्ध किसे पराजित किया था? तो 16 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हुमायूं को यानी पराजित किया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल जो किस धातु का होता था? राइट आंसर का बी नंबर चांदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि यानी जहांगीर का शासन यानी काल कब था? यानी कब से कब तक था? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का राइट आंसर बी नंबर यानी क्या हो जाएगा? यानी 1627 से यानी 1658 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, 19 का ए नंबर यानी क्या होगा? यानी जल्दी से बोलना, 4 नंबर यानी क्या होगा? यानी 10 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल एकदम सॉरी ए नंबर होगा, इसका 3 हो जाएगा। ओके चलिए, तो सॉरी 18 नंबर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी जहांगीर का शासनकाल करेक्ट आंसर यानी कब से कब तक था? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर होगा यानी 1665 से 1657 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। अकबर जो है अकबर के काल में कितने यानी देखना है आप लोग को यानी भागों में वर्गीकृत किया गया था यानी भूमि को? तो 4 भागों में राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि नौरत्न किसके दरबार में थे? तो नौरत्न जो थे 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य कौन थे? तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोले, तलवंडी किसका जन्म स्थान? तो यहाँ पर नानक भाई याद आ रहा है, सॉरी नानक गुरु नानक जी याद आ रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी कहाँ, दरगाह जो है कहाँ पर है? तो अजमेर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन
अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि काशी में प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो काशी में जो प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था कब हुआ था, तो यहाँ पर 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि बीजक में किसके यानी उपदेश संग्रहित है, तो यहाँ पर 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या हो जाएगा, यानी कबीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि ह्वेनसांग किस देश की यात्री था, तो यहाँ पर 26 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या हो जाएगा, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है यानी 27 नंबर तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है, तो यहाँ पर क्या होगा 27 करेक्ट आंसर ए नंबर अलबरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो 28 करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी मेगास्थनीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबरूनी जो भारत आया था तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए नंबर होगा, नहीं क्या मोहम्मद गजनवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी क्या होगा, जहांगीर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दंगा यानी दक्कन दंगा आयोग कब गठित, यानी दक्कन दंगा आयोग जो कब गठित हुआ था, तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा, ए नंबर में 1875 में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो यहाँ पर राइट आंसर 32 नंबर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, 1793 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, दामिन इको क्या था, तो दामिन इको क्या था, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं, तो ये एक भूभाग था, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि महलबारी राजस्व क्या है, भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, तो 34 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी कि लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर सिद्धू कानू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फ्रांसीसी बुकानन कौन था, तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर नहीं क्या होगा, सर्वेक्षक था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, नहीं 1600 एडी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, रानी क्या लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था, तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 38 नंबर करेक्ट आंसर सी नंबर क्या होगा, दामोदर राव नाम था, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर 39 का राइट आंसर बी नंबर वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी 40 नंबर का राइट आंसर ए नंबर का क्या होगा, यानी वालपोल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी 1857 के, तो यहाँ पर वालपोल नहीं होगा, यानी अच्छा इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरा, ए नंबर मेरे ख्याल से होगा, ए नंबर होगा, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा से मैं पिन कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो यहाँ पर राइट आंसर 41 का डी नंबर होगा, 5 भागों में विभक्त है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हिमायूनामा लिखा था, तो राइट आंसर क्या होगा, तो इसका 43 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर में क्या है, यानी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बादशाहनामा किसने लिखा, तो बादशाहनामा जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 45 का राइट आंसर ए नंबर ने अकबर ने बनाया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अकबर ने किस सन में दीने इलाही चलाया था, यहाँ पर राइट आंसर का 46 का करेक्ट आंसर जो होगा डी नंबर 1582 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो राइट आंसर क्या होगा, 47 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी बैरम का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 48 नंबर का राइट आंसर ए नंबर क्या होगा, बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर का बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर 50 नंबर का राइट आंसर यानी बदायूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन यानी हड़प्पा की नगर नहीं है, तो 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी विजयनगर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि विलियम जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, तो यहाँ पर राइट आंसर 52 का ए नंबर होगा, 1784 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर
उलट पुलट बहुत सारा क्वेश्चन नहीं, और सॉरी ठीक है। 53 देखिए क्या बोला जाए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 53 का ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है? 1921 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, धौलीवीरा किस राज्य में है? तो 54 नंबर का राइट आंसर सी नंबर का, यानी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो 55 का राइट आंसर का डी नंबर, डी नंबर सिंधी भाषा का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया है? तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर क्या है? मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? तो राइट आंसर साहित्य जो नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी राज तरंगिनी के लेखक क्या है? तो कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 60 नंबर का राइट आंसर बी नंबर कलहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, किसको पराजित किया था? तो यहाँ पर 61 का राइट आंसर बी नंबर इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, अकबर का प्रख्यात गायक था, तो कौन था? तो 62 का राइट आंसर ए नंबर तानसेन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि सुलूहे कुल की नीति किसकी थी? तो राइट आंसर 64 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया यानी कर हटाया था? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, रूस में भारत विद्या का जनक यानी किसे कहा जाता है? तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर जी.एस. लेवीदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा यानी किस वर्ष विश्व धरोहर यानी हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर में क्या हो जाएगा? 1986 में किया गया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। इसमें तो आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए क्या बोला, हम्पी किस राज्य में से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है यानी 1336 ईस्वी में। अब देखिए अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी? तो 71 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर यानी 16 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना, जवाब भी देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की राजधानी मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यानी बिंबिसार राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? यानी 73 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 323 से 298 तक करेक्ट आंसर, यानी BC होगा, BC, ठीक है, ये ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना। तो यहाँ पर यानी विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो 74 का राइट आंसर ए नंबर होगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या होगा? मौर्य वंश का, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या? चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नहीं महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? 77 का राइट आंसर ए नंबर नहीं संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि पुराण की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? 18 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आश्रम यानी व्यवस्था कितने प्रकार के आश्रम का उल्लेख है? तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर क्या होगा? तो 79 का राइट आंसर यानी चार हो जाएगा, ठीक है ना, बी नंबर आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला जा रहा है, अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो राइट आंसर क्या होगा? 80 नंबर का ए नंबर होगा, यानी शाही संप्रभुता के लिए राइट आंसर ए नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया था? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर रंगून भेजा गया था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 82 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर यानी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि व्यापकता का सिद्धांत के संबंध किससे है? तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर का लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है,
1857 की क्रांति को आरंभ हुई, यानी कब हुई आरंभ, तो आपको फटाफट से 84 का जवाब देना। 84 का राइट आंसर 10 मई को हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो इंडिया गेट का निर्माण पूछा है और वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो इसका राइट आंसर 86 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी 1911 में गेट यानी इंडिया गेट का निर्माण हुआ था, राइट। 86 का ए नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1931 में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर सी नंबर में क्या हो जाएगा, नहीं 1853 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला, वास्को डी गामा भारत आया तो कब आया था, तो यहाँ पर 88 का राइट आंसर ए नंबर 1498 में आया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी ब्रिटिश शासन काल में क्या है धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो इसका यानी दादा भाई नेहरू जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें क्या बोल रहे हैं, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो यहाँ पर 23 मार्च 1931 को दी गई थी, ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोले, चौरा चौरी कांड जो किस वर्ष हुआ था, तो 1922 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर 92 का जी बिल्कुल फटाफट से बताने, तो बी नंबर लाला लाजपत राय करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना कह रहा है कि यानी साइमन कमीशन कब आया, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो इसका 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी 1928 में आया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यानी दांडी जो है मार्च अक्टूबर शुरू हुआ था, तो 94 का राइट आंसर क्या, बी नंबर सविनय अवज्ञा आंदोलन करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर नहीं गुजरात में स्थित है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया, कब किया था, चंपारण में किया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यानी 1922 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो 1922 में जो हुआ था वो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, राइट आंसर क्या होगा, तो आपको फटाफट से 97 का क्या हो जाएगा, 97 का राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 98 का राइट आंसर सी नंबर 1919 को हुआ था। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग का हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी, तो यहाँ पर 100 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, यानी 1905 में हुई थी। अब देखिए मैं आप लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को 1000 प्रश्न जो है बिल्कुल पढ़ लेना है, कहाँ पर पढ़ेंगे वो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस उतना ही पढ़ लेना है, मैं कहाँ से पढ़ना है वो चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए 1000 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ने के लिए सबसे पहले आप गूगल खोलिएगा, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com, यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को टाइप कर देना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए bbphelp.com और आप लोग क्या कीजिए सर्च कर दीजिएगा, सर्च करते ही आपके सामने में जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास हिस्ट्री का, जैसे कि हिस्ट्री का एग्जाम है कल, तो आप लोग क्या कीजिएगा पूरी तरीके से जो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का क्या है सब्जेक्टिव है, मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव। अब देखिए 10 मॉडल पेपर 1000 क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज है, तो आप क्या कीजिए क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही आपके सामने में यहाँ पर से यानी जैसे ओपन कीजिएगा, ओपन करने का देखिए यहाँ पर आपके सामने में 10 मॉडल पेपर आ जाएगा। अब इस 10 मॉडल पेपर को पढ़ लीजिएगा, 1000 प्रश्न है और नीचे में सब्जेक्टिव है, 10 मॉडल पेपर यहाँ पर है ना, 1 से लेकर 10 तक है, आप लोग बस इतना ही को पढ़ लेना है और मैं गारंटी बता रहा हूँ कि यहीं से आप लोग का प्रश्न पत्र जो सीधे सीधे आ जाएगा। तो आप लोग सारे मॉडल पेपर को पढ़ लेना है, आंसर भी वहीं पर दिया हुआ है, तो सारे को पढ़ करके आप लोग यहीं से जो है तैयारी को कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अभी लाइव आ रहा हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा 500 क्वेश्चन लेकर के।